हरे कृष्णा। आज से आरंभ होने वाले श्रावण मास की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना जितनी कल्याणकारी मानी गई है, उतना ही पुण्य शिव पुराण की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से भी प्राप्त होता है। क्योंकि शिव पुराण केवल कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि भगवान शंकर की करुणा, भक्ति और मोक्ष के मार्ग का दिव्य प्रकाश है। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन भगवान की कथा श्रवण करके ही वास्तव में सफल बनता है। और इसीलिए आज से आरंभ होने वाले इस श्रावण मास में हम प्रतिदिन भगवान शिव का गुणगान गाती हुई इस सुंदर शिव महापुराण कथा का श्रवण करेंगे। आप में से कई भक्तों की ये इच्छा थी कि इस श्रावण मास में आप शिव पुराण का श्रवण करना चाहते थे, और आपकी इच्छा को पूर्ण करते हुए आज से हम अपनी उसी कथा यात्रा को आरंभ करने जा रहे हैं। तो प्रतिदिन आरंभ से अंत तक इन सभी शिव पुराण कथाओं को अवश्य सुनिएगा। और ये कथा का श्रवण आरंभ से अंत तक पूर्ण रूप में ही किया जाता है। तो इसलिए प्रयास करें प्रतिदिन आने वाली इन कथाओं को श्रद्धा, ध्यान से और नियम पूर्वक सुने। इसी प्रार्थना के साथ चलिए हमारी शिव महापुराण कथा श्रृंखला को आरंभ करते हैं और सुनते हैं आज की शिव महापुराण कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। आद्यांत मंगलमजात समान भाव मार्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। अर्थात जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता या तुलना कहीं भी नहीं, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में अनायास ही जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह और तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ। व्यास जी ने कहा, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महात्मा मुनियों ने वहां पर एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया था। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनते ही पौराणिक शिरोमणि व्यासदेव जी के शिष्य महामुनि सूत गोस्वामी वहां आ पहुंचे। सूत गोस्वामी को आते हुए देखकर सभी मुनि अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। उसके बाद उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी स्तुति करते हुए विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास देव जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार होता है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं, और इसी के माध्यम से हमारा भी कुछ कल्याण होने वाला है, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हे उत्तम बुद्धि वाले सूत गोस्वामी, इस समय हमने एक ही बात सुनी है। अगर आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन कीजिए। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर हो जाएंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सभी सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़पने की इच्छा रखेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा और वे दूसरे प्राणियों की हिंसा करेंगे। अपने शरीर को ही वे आत्मा समझेंगे, मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। अगर धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, और विद्वान हुए तो वाद विवाद करते रहेंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विज उचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। वे मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर रहेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और पति की सेवा से विमुख रहेंगी। हे सूत जी, इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों का इस लोक और परलोक में
उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। अतः जिस छोटे से उपाय से भी इन सब के पापों का तत्काल नाश हो सके, ऐसा कोई उपाय कृपा पूर्वक आप बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। इस प्रकार मुनियों की बात सुनकर सूत गोस्वामी ने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया और फिर उन्हें इस प्रकार कहने लगे। सूत गोस्वामी ने कहा, हे साधु महात्माओं, आपने जन कल्याण की बात पूछी है। आपका ये प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुनिए। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वो वेदांत का सार सर्वस्व है। वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। और इतना ही नहीं, वो परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कल्मश राशि का नाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वो पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार होता रहता है। उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप आसक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त कर लेंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रचार किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। हे ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग आदर से सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इन सब में 8-8 हजार श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 और वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। और इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1 लाख है, लेकिन व्यासदेव जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या देखी जाए तो इस शिव पुराण का स्थान चौथा है और उसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वो पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। इसलिए फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन व्यास जी ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन किया तो उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप मात्र 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया और इसलिए यही इसके श्लोकों की संख्या है। ये वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। ये समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित और सत्पुरुषों को कल्याण देने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान निष्काम धर्म का प्रतिपादन है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और धर्म, अर्थ, काम, स्त्री वर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। ये समस्त पुराणों में श्रेष्ठ हैं। वेद वेदांत में वेद्य स्वरूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो भी मनुष्य इस शिव महापुराण की कथा को बड़े आदर और सम्मान से पढ़ता या सुनता है, वो भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। सूत गोस्वामी की ये बात सुनकर श्री शौनक ऋषि ने पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों को जानने वाले हैं। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है? साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं? इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप मुझसे पुराणों की इन कथाओं के सार तत्व का विशेष वर्णन कीजिए। आप इस समय हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन भी बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट और परम मंगलकारी हो।
ये सुनकर सूत गोस्वामी ने फिर से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम और लालसा है, और इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके आपसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन कहता हूँ। वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। वो कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप और दिव्य है। आप उसका श्रवण कीजिए। और वो परम उत्तम शास्त्र, जैसा कि मैंने पहले बताया, यही शिव पुराण है, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रतिपादन किया था। ये काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण को पढ़ने का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाङ्मय समझना चाहिए। सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त करता है। इसलिए संपूर्ण प्रयास करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है, अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त ये दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो प्रतिदिन इस शिव पुराण का पाठ करता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करता है, वह पुण्यात्मा है, उसमें कोई संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उन्हें अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण कथा का पूजन करता है, वो इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त करता है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। ये निर्मल और उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए सदैव ही प्रेम पूर्वक इसका श्रवण और विशेष पठन करना चाहिए। ये सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत गोस्वामी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। इस भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उसके विषय में भी कृपा पूर्वक बताइए। सूत गोस्वामी ने कहा, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, छल, काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण और पठन से शुद्ध हो जाते हैं। और इसी विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। इस इतिहास यानी कथा का श्रवण करने मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। बहुत पहले समय की बात है। किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था। वो स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो चुका था। वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था और उसका नाम था देवराज। वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। लेकिन उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी भी धर्म के काम में नहीं लगा था। वो वेश्यागामी और सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता फिरता हुआ वो दैव योग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। वहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, लेकिन वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया और उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकलने वाली उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वो ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। उसने अपना शरीर त्याग दिया। फिर यमराज के दूत आए
उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण भी आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे। हाथों में त्रिशूल सुशोभित था। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उन्होंने धारण की हुई थी। वे सभी क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए। यमराज के दूतों से क्रोधपूर्वक कहा, उन्हें बारंबार धमकाया और फिर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से निकालकर अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने के लिए निकल पड़े, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया और उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। ज्ञान दृष्टि से देखकर वे सारा वृत्तांत समझ गए। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, ऊपर से उनकी पूजा की और प्रार्थना की और फिर वे सभी शिवदूत कैलाश चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को भगवान शिव के हाथों में दे दिया और इस प्रकार उस देवराज का उद्धार हो गया। इस कथा की समाप्ति पर शौनक ऋषि ने कहा, हे महाभाग सूत गोस्वामी, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी सुनाइए। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे शौनक, सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। बहुत समय पहले समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सभी ब्राह्मण बड़े ही दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। वे किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में तो क्या ही कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख और दुष्ट हैं। वहाँ की सभी स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त और कुत्सित विचार वाली हैं। वे सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। उसी वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। वो भी अत्यंत अधम था, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वो कुमार्ग पर चलने लगा। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वो सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वो दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस प्रकार कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी वो दीर्घ काल तक अपने धर्म का पालन करती रही। लेकिन दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर धीरे धीरे आगे चलकर वो स्त्री भी दुराचारिणी बन गई और इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत समय व्यतीत हो गया। कुछ समय बाद शूद्र जातीय उस वेश्या का पति बना हुआ वो दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ और मृत्यु के बाद वो नरक में जाकर पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगने के बाद वो मूढ़ बुद्धि वाला पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। दूसरी ओर दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वो मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहने लगी। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वो स्त्री अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के साथ उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान कर लिया और फिर वो बंधुजनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमते फिरते वो किसी देव मंदिर में गई। वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा को सुना। कथावाचक उस समय कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती है तो यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परीख डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होने लगी। वो कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सभी लोग वहां से बाहर चले गए, तब वो भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण के पास जाती है और उनसे पूछती है, हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा तो बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी,
मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण करूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी। मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। मैं तो सब प्रकार से नष्ट हो गई क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण देव, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी और तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और कहा, हे नारी, सौभाग्य की बात यह है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेतना आ गई है। हे ब्राह्मण पत्नी, भयभीत मत हो। भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार पश्चाताप से युक्त और शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। सत्पुरुषों ने सभी के लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप करने से ही पापों की शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित कर सकता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वो सभी पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं मिलती। लेकिन जिसने अपने कुकृत्य पर हृदय पूर्वक पश्चाताप किया है वो अवश्य ही उत्तम गति का भागी होता है और उसमें कोई संशय नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान है। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, इसलिए शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। ये भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। सदैव उसका चिंतन करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त की शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ यानी कि ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है और उसमें कोई संशय नहीं। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो। भक्तिभाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिवभक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। ये सब कुछ सुनकर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। ब्राह्मण का ये उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के अश्रु छलकने लगे। वो हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वो स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहा। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, सदा परोपकार में लगे रहते हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में
संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसी शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लेकर उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो गई और वहीं पर रहने लगी। और फिर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उस स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। और इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से चंचुला ने शिव पुराण की वो परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली है। इस कथा को सुनकर वो ब्राह्मण पत्नी कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। वह भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन करने लगी। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग कर दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और सुंदर शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई। भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मैल धुल चुके थे। वो दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा दे रहा था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठाया था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर वर्ण की थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था और शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था। इस प्रकार भगवान शिव का दर्शन करके वो ब्राह्मण पत्नी चंचुला अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रीतियुक्त होकर उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम, आनंद और विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बह रही थी। शरीर में रोमांच हो रहा था। और उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया। माता पार्वती ने उस दिव्य रूप धारिणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया और फिर वो सनातन धाम में अविचल निवास प्राप्त करके अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। एक दिन परम आनंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला ने कहा, हे गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय, आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप हैं, पराशक्ति भी आप हैं। इस प्रकार देवी पार्वती की स्तुति करके वो सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला देवी पार्वती ने चंचुला को संबोधित करते हुए बड़े प्रेम से कहा, हे सखी चंचुले, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तब चंचुला ने कहा, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है ये मैं नहीं जानती। मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। ये सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वो महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अगणित वर्षों तक नरक में अनेक प्रकार के दुख भोगता रहा। फिर अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ। इस समय वो पिशाच अवस्था में ही है और अनेक प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वो वहीं पर वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर अपने मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने महेश्वरी को प्रणाम करके कहा, हे माता पार्वती, मुझ पर कृपा कीजिए।
दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, कृपया ये बताइए। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ये सुनकर देवी पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वो उत्तम गति का भागी हो सकता है। गौरी देवी के ये वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि और उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से वो प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था करवाइए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन्होंने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाया और फिर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी, हे तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुम्हें सब कुछ पहले से बताऊंगी। पूर्व जन्म में वो पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वो दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। अभक्ष्य भक्षण और सज्जनों से द्वेष करना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वो दिनों को सताता, बाएं हाथ से खाता और क्रूरता पूर्वक पराए घरों में आग लगाता था। वो पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था और मृत्यु पर्यंत वो दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। पापियों के भोग स्थान यमपुर में वो गया। वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वो दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर उस दुष्ट पिशाच को अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उस दुर्गति से मुक्त होने पर उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वो प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश सुनने पर गंधर्वराज तुम्बरु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की और फिर पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर आए, जहाँ वो पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था। वो कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों के द्वारा बांध लिया और उसके बाद शिव पुराण की कथा वांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई जा रही है, और वो भी तुम्बरु के द्वारा। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि ऋषि मुनि शीघ्र ही वहां पर आ गए। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए उन सभी लोगों का उस पर्वत पर अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली यानी विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य के साथ शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। उस कथा को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया और फिर उसे शीघ्र ही दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र और हर प्रकार के पुरुष उचित आभूषण उसके अंगों का उद्भासित करने लगे। वो त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देह धारण करके श्रीमान बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। अपनी पत्नी को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे भी अत्यंत विस्मित हुए। उनका चित्त परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वो अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए और फिर अपने अपने धाम चले गए। बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा पत्नी के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित होकर शोभा पाने लगा।
और फिर महादेव का गुणगान करता हुआ वो तुम्बरू के साथ शीघ्र ही शिव धाम में आ पहुंचा। भगवान शिव तथा पार्वती देवी ने बिंदुक का सत्कार किया, उसे अपना पार्षद बनाया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई और फिर ये दोनों दंपति परम आनंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर सुखी हो गए। इस कथा को सुनने के बाद शौनक ऋषि ने कहा, हे महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप मुझे कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल प्राप्त हो सके। ये सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे मुने शौनक, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिष को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर इस संदेश को भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए आमंत्रित किया जाए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री पुरुष शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना पहुंचाई जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हैं और शिव कथा के कीर्तन तथा श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए। आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में ही शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सभी ओर फल पुष्प आदि से सुंदर चंदोवे से अलंकृत कराएं। चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। पुराण वेदता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेदता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहें। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 प्रहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों में प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से करना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वो भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव की और विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्तिभाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध और प्रसन्नचित होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो, पाखंड पूर्ण बातें कहते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता और धन, गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र और उद्वेग शून्य रहकर कथा का श्रवण करते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। हे शौनक ऋषि, अब शिव पुराण सुनने का जो व्रत धारण करते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न और बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं। अतः कथा सुनने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वो पुराण की समाप्ति तक उपवास कर सकता है।
शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक सध सके वैसे करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित और बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी भी कथा को नहीं सुनना चाहिए। जो इस कथा का श्रवण करता है उस मनुष्य को प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तुएं और आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को और पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वो नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन और संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुनना चाहिए। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं वे और जिसका गर्भ गिर जाता हो वो, इन सभी को भी शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको प्रयत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ और श्रवण संबंधी यज्ञ उत्सव की समाप्ति हो जाए तो श्रोताओं को भक्ति और प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद विधि पूर्वक वक्ता का पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन और सुंदर वस्त्र बनाएं, उसे बांधने के लिए दृढ़ और दिव्य डोरी लगाएं, फिर उसका पूजन करें। उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजन करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि देकर स्वागत और पूजन करना चाहिए। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करें। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करें। कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। अगर श्रोता गृहस्थ हैं तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य ब्राह्मण को दान करे। दोष की शांति के लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें और इससे सब कुछ सफल हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दे और अगर शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए, उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी और लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र, आभूषण, गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वो पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला, भोग और मोक्ष का दाता है। हे मुने, शिव पुराण का ये सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है वो मैंने आपको क्या सुनाया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक है। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय और भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे ही निश्चय ही इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है, जो मन के बाहर और भीतर वाणी और मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित है, उन अनंत आनंद घन परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। और इसी के साथ आज का हमारा शिव महापुराण का पहला अध्याय संपन्न हुआ। इस संपूर्ण श्रावण मास में हम प्रयास करेंगे कि आपको संपूर्ण शिव महापुराण की कथा का श्रवण करवाएं। लेकिन हमारी आपसे एक ही विनती है कि आप इस संपूर्ण शिव पुराण की कथा को प्रतिदिन नियम पूर्वक श्रवण अवश्य कीजिएगा। इस कथा को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। ऐसा करने से जैसा कि आपने सुना, इस संपूर्ण शिव पुराण के श्रवण का फल नहीं मिलता। अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हम आपको बता दें कि हम इस चैनल पर पुराणों और ग्रंथों से ली गई प्रमाणभूत कथाएं ही बताते हैं।
जो कि सीधे हमारे शास्त्रों से, वेद, पुराण और उपनिषद से ही आती हैं। इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। पुराण की इस महाकथा को, उसके पहले अध्याय को अपने परिवारजनों, पुत्रों, संबंधियों में अभी ही शेयर कर दीजिए, ताकि इस श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष कृपा उन्हें भी प्राप्त हो। हम आपसे मिलेंगे इस शिव पुराण कथा का अगला अध्याय लेकर कल। हरे कृष्ण।